હેલો મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે વિજય શોમાં। આજે અમારો જન્મદિવસ છે અને આજે આપણે જોવાના છે મોન્સૂન ઇન ઇન્ડિયા, મતલબ કાર્ટૂનનો એક 2D એનિમેશન वीडियो આપણે જોઈએ। तुम 2 मिनट के लिए घर से बाहर निकले थे, उसके अंदर पूरे मोहल्ले में बाढ़ आ गई है। अब उस बाढ़ में तुमको 10-10 किलो की चप्पल लेके चलना है, जिसमें 4 कदम चलने के बाद तुमको एक गीला पत्थर ढूंढना है चप्पल साफ करने के लिए। रास्ते में तुमको पुराने दुश्मन भी मिल गए। એનું મોઢું તો જો કેવું કરે। अगर तुम बारिश में भीग के घर पे आए हो, तुम्हारी मम्मी दरवाजे पे धावे लेके खड़ी है। मम्मी को बस ऐसा लगता है कि सिर गीला नहीं होना चाहिए, बाकी भले हाथ पैर टूटे हो चलेगा। मैं जब रास्ते से आ रहा था तब 4-5 कुत्तों ने मेरे को घेर लिया और पत्थर मारे, मेरे को दौड़ा दौड़ा के कुत्तों ने सब मारा और फिर उसके बाद मेरे ऊपर पूछ के चल गए सब। उनमें से एक को तो आ भी नहीं रही थी, उसने उसके शरीर का पूरा जोर लगा दिया। મિત્રો આપણે અહીં વ્યાજ અમે મોઢું ડિસ્ટર્બ થાય છે। ચાલો बाकी सब कुत्ते उसका पेट दबा रहे थे जोर से। उसके बाद एक बूंद टपका के गया हूँ मेरे ऊपर। ठीक है, बाल पसवा ले पहले। कीड़े हो कि अगर तुमको सर्दी जुकाम हो गया है तो अपने ही घर में छुप छुप के छींकना पड़ता है, क्योंकि मम्मी ने तुमको बरसाती ले जाने का 50 बार बोला था, लेकिन तुम हीरो बनने के चक्कर में नहीं ले गए थे। रुमाल चाहिए? नहीं, मेरे को कुछ हुआ थोड़ा ना। ठीक है, सांस लेके बता। सांस लेते वक्त जरा सी भी सुर की आवाज नहीं आनी चाहिए। ले सांस। हो गई ना सर्दी, और मत लेके जाओ बरसाती। तो आ गए फिर से। तो बारिश की ठंडी वादियों में कुछ लोग भीगे और तेरे प्यासा दिल मेरा। यार कितना रोमांटिक मौसम हो रहा है, जिसको तुम गाना गा के बिगाड़ रहे हो। फेंको इसको। यार ये मिट्टी की खुशबू आती ना नारियल की, ऐसा मन करता है कि खाए। और चाहिए। कुछ लोग इसी ठंडी वादियों का मजा लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। मजा आ रहा है ना? तो उधर देख। पहुंच गया मैं यहाँ पे। लोकेशन तो यही की दिखा रहा है, एक बार कंफर्म कर दो बस। अच्छा ठीक है। मोबाइल तू सावन आया है। बाढ़ आ गई और ये 5 जन एक छाता लेके गए, वो भी अभी खोल नहीं रहा है। खोलना जल्दी। अरे हाँ खोल रहा हूँ। इधर आंधी तूफान आ गया, इनके साथी उड़ गए और इनका छाता ही नहीं खुल रहा है। ये खुला 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 બોલે તો ઉડી। आखिरी में सिर पे पन्नी बांध के आ रहे सबके सब वापस। उसमें भी गाड़ी के इंजन में पानी घुस गया है। अभी हो जाएगा, रुको। चलो कम से कम बारिश तो रुकी थोड़ी। ओए वो देखो रेनबो। अरे वानी नीचे देखो, सुंदर तो है, सुंदर तो है। अपनी गाड़ी का ऑयल टैंक फूट गया है, लेकिन ऐसे मौसम में अंकल जी लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। ये लोग सिर से पैर तक बरसाती पहन के निकल रहे हैं घर से, फिर भी इन लोगों को जान का खतरा रहता है, क्योंकि पूरा मुंह पैक फूंक करके निकले ये लोग। सामने का कुछ दिख ही नहीं रहा इनको, अंदाजे से गाड़ी चला रहे हैं। इन लोगों का एक अलग संगठन होता है। ये लोग घर में भी रेनकोट पहन के घूमते हैं, क्योंकि इनके घर की सीलिंग टपकने लग जाती है बारिश में।
जैसे ही बारिश चालू होती है सारे लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ मिलते हैं। ये सारे लोग मिलजुल के सड़क किनारे बैठ के भुट्टे सेक के खा रहे हैं। भैया बारिश बंद हो गई क्या? देख तोड़ने लगा मेरे को। इधर बारिश में घर के सारे कीड़े मकोड़े कोने में से बाहर निकल जाते हैं। इनको हाथों हाथ मारने का मन करता है मेरा। ये बेचारे नन्ही जान है और तुम इनको मारने की बातें कर रहे हो। ये कुछ बोल नहीं सकते तो क्या हुआ? तुम इन बेजुबानों पे इतना अत्याचार। इतनी देर में तो मेरी दादी घास डाल के सारे कीड़े मकोड़े खाते थे। हमारे एरिया में बाढ़ ही आ जाती थी तो हम सब बच्चों को स्कूल लंबे रास्ते से जाना पड़ता था। इसलिए हम दोस्तों ने सोचा कि हम लोग समाज सेवा करेंगे और यहाँ पे एक पुल बनाएंगे ईंटों से। 5-10 दिन तक दिहाड़ी करने के बाद हमारा पुल रेडी था। पर उस सरकारी पुल का भरोसा नहीं था क्योंकि हम लोग जब डेमो दे रहे थे तब हमारा टीम मेंबर ही अंदर गिर गया था। देखो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ऐसे करके जाना है। कॉलोनी के एक भी जन को उस पुल पे भरोसा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। हम लोगों को कुछ लाचार जानवर मिले जिन बेचारों के पास बारिश में रहने के लिए छत नहीं थी, तो हम लोगों ने वो पुल की ईंटें निकाल के उनके लिए घर बनाया। सच बता रहा हूँ, उस दिन हमको घर पे आके चैन की नींद नसीब हुई थी और उन कुत्तों को स्वर्ग। रात में आंधी तूफान चला तो वो ईंटें उनके ऊपर ही गिर गई, जिसका बदला लेने उनके આવું કોણ અલે ઈ તો ફોટે લગાડી દે परिवार वाले मेरे को ढूंढते हैं। वो मिल गया, मैं कूदूंगा इसके ऊपर मैं। हाँ सबको मौका मिलेगा, रुको। ओए देख, ये तो अपने को वहाँ पे भी दिखा था ना। सर मैं 1 महीने से जगह जगह जाके मुजरा कर रहा हूँ। अब तो दे दो सर 1 दिन की छुट्टी प्लीज प्लीज सर प्लीज प्लीज। देखा ऐसे इमोशनल करना पड़ता है, नहीं तो छुट्टी नहीं मिलती है। चल तू भी आजा मेरे साथ घर, कांदा भजिया खिलाता हूँ आज तेरे को। મિડલ ક્લાસ ફેમિલી એડ આવી જાય છે ને ખાણી કરે ये वाली सीट रोकना, मैं आ रहा हूँ। जल्दी चलो यार फटाफट। अरे क्या चलो, बैठे रहो अब यहाँ पे आराम से। वेलकम बैक गाइज। तो ऐसे क्या देख रहा है, पेट से हूँ मैं। मम्मी बच्चा मार दिया मेरा। फटाक से अपने दोस्तों के साथ यहाँ की ट्रिप प्लान कर लो क्योंकि यहाँ पे तुमको मिलेगा पहाड़ों का सुकून, वाटर स्पोर्ट्स का एडवेंचर, लड़कियाँ, पैसा। ભાઈ ઓલાને તો और मजा सब कुछ यही खड़े खड़े महसूस कर लोगे सिर्फ 2 मिनट में। चलो यही चल रहे अपन। भाई पैसे नहीं है, चलेगा। जीपे की सुविधा भी है। हमारी कस्टमर केयर सुविधा 24 घंटे चालू है, तो अभी अपना फोन उठा के नीचे टोल फ्री। हेलो तो आ गए फिर से। हम 4 जुझारू दोस्त बैठ के प्लानिंग कर रहे थे दिन रात। हम सब ने ड्रॉप ईयर ले लिया था ट्रिप प्लान करने के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बन गए भाई साहब। ऐसे भाईचारे वाले डीपी डाल दिए उस ग्रुप की। अंदर ही अंदर सब लोग खुश होके बस रीले भेजे जा रहे हैं एक दूसरे को महीने भर तक। और तुम लोग कहीं घूमते जा रहे हो। ये बात घर पे पता चलने के बाद क्या पैकिंग करी है? ये कपड़े वपड़े सब निकाल के फेंको। ये गादी, गोदड़े, रजाई और ये भुट्टे वाला तकिया के नाम क्या है तेरा? ये भी ले जा। 2 घंटे बोट हो गए मेरे। गर्मी पड़ रही है वहाँ पे। वहाँ जाके एकदम तीखी धूप में हम चारों रजाई गोदड़े ओढ़ के बैठे। ट्रेन में कोई भी कुछ भी खाने को दे तो उसको धीरे से लेना और हाथों हाथ उठा के बाहर फेंक देना उस आदमी को। इसलिए खाने के लिए तुम्हारे शक्कर पारे बना दिया मैंने और ये मीठे में बेसन की चक्की हो जाएगी। और ये पानी वानी की व्यवस्था तो है ही सही अपने पास। ये केन ले जाना। ओले ये झटुकली केन से क्या होगा? ये ले जाना अपने तो। इसमें પાણી પાણી
सबसे तुम्हारा ये हाल था। मैं पानी भरागा तो मालूम ही पड़ जाएगा तुमको। हमारे घर वालों को ऐसा लग रहा था कि हम लोग वहाँ जाके एकदम भूखे प्यासे लाचार ठंडी में ठिठुरते रहेंगे। आसपास सारे लोग कुछ न कुछ हमको दिखा के खाते रहेंगे। एक दयालु इंसान हमारे पास आएगा, लो भैया ये खाओगे, मुंह में डालो क्या भैया, आपको शाबाश बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। हमारी पूरी प्लानिंग का कंक्लूजन ये था कि जिंदा वापस आना है। हम लोग बेझिझक गूगल पे सर्च कर रहे थे, भूख मिटाने की दवा, सुबह शाम लेने की एक। कंक्लूजन ये था कि जिंदा वापस आना है। हम लोग बेझिझक गूगल पे सर्च कर रहे थे, भूख मिटाने की ચોગર કેવું નામ ચોગર दवा, सुबह शाम लेने की एक। सबका खाने का खर्चा बच गया। यस यस, ऐसे होनहार लौंडे थे हमारे ग्रुप में। लेकिन हम सब मस्त होटल में खाना ठूस ले, उससे ज्यादा महंगी पड़ रही थी हमको वो गोली। अरे यार, और भाई अपन पता है वहाँ जाके ऑटो कहीं नहीं लेंगे, वहाँ पे पूरी सिटी में पैदल ट्रेवल करेंगे, फुल एडवेंचर। मेरी छाती भाई, इसने इतनी जोर जोर से मारा कि इसके आगे से पीछे शिफ्ट हो गए और पूरे शहर में दौड़ दौड़ के अपने पैर दुखने लग गए। तो पेन किलर ले लेंगे। यही थी हमारी बजट प्लानिंग। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। थैंक यू। भूखमरी को हम लोगों ने बहुत करीब से एक्सपीरियंस करा है। भूखे प्यासे रह जाएंगे हम सब, लेकिन फोटो एकदम टंच आने चाहिए। ये आपको चलाते तो आता है ना? हाँ भैया, टेंशन मत लो आप। ये फोटो किधर से निकलेगा इसमें से? ये चिप लगेगी उसमें। मैं और मेरा नन्नू भी ऐसे ही कैमरा ले लेके ट्रिप पे जाया करते थे। क्या हो गया नन्नू आजकल? देखो मेरे को सब पता चल गया है कि तुम इतने दिनों से मेरे से छुप छुप के बिनों पे ट्रेडिंग करके एक्स्ट्रा इनकम बना रहे हो। अरे मैं बताने ही वाला। चुप, और झूठ नहीं सुन सकता हूँ मैं। बस मैं भी बिनों पे अब सिर्फ ग्राफ फोरकास्ट करके रोज 5,000 से ज्यादा बना लूंगा। फिर देख कैसे लड़कों की लाइनें लगती मेरे लिए। तुमको मेरी कदर नहीं है। और आप पता है बिनों पे 24/7 बिना किसी कमीशन खोरी के सीधा मेरे खाते में पैसा आ जाएगा। ये कैसे पता चला? और तो और VIP अकाउंट लेने पे मेरे को पर्सनल मैनेजर भी मिल जाएगा जो मेरी ट्रेडिंग में हेल्प करेगा, और मल्टी विंडो ट्रेडिंग मोड जैसे और भी बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। अब मेरे को तेरी कोई जरूरत नहीं है। अरे रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। ये फुलझड़ी, किसी और को ढूंढ लेना अब इस फुलझड़ी के लिए। नया फोन ले लेना और उसमें बिनोमो डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रेंट पे कैमरा लेने के लिए हम लोगों ने ट्रिप का सारा बजट दाव पे लगा दिया था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना बजट बिगड़ ही गया है, तो सबका सामूहिक नुकसान करते हैं। इसलिए हमारे एक और दोस्त को पकड़ के ले जाते हैं। हम चारों उसके घर पे जाके फिर तो मतलब नौकरी धंधे में लग जाएंगे सब लोग। सही, बिल्कुल सही। मिलना ही नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत ही सही मूड फ्रेश हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, मूड फ्रेश बहुत जरूरी है। वैसे वो है किधर? अरे कुछ नहीं करा, बैठ जाओ। पढ़ाई लिखाई करने के लिए कोटा भेजा था हमने, 10 लाख रुपए ढूस करके आ गया वहाँ पे। चुप! अरे चिल्लाओ मत उसको। तो क्या आरती उतारू इस लाड साहब की? वहाँ जाके ये भाई सही में ऐसे ही झूला झूलते ना यहाँ पे। अरे टेंशन मत ले, सब ऐसे ही झूलते हैं यहाँ पे। आजा मेरे पीछे। वो तो अच्छा हो मैं सही टाइम पे पहुंच गया वहाँ पे। ये हालत बना ली इसने वहाँ जाके। और ये उठ कैसे गया? पढ़ते पढ़ते 10 सेकंड बर्बाद कर दिए यहाँ पे तूने। 11, 12। वैसे इस बार बहुत मेहनत कर रहा है वो, इस बार तो निकाल ही देगा। मैं देखती हूँ उसको जाके। उसके यहाँ जाके हम लोग डिमोटिवेट हो गए थे। अपन जी कुछ गलत काम कर रहे, घूम जाने का। हम जा रहे स्टेशन पे जाके खड़े और ये बोलता है, भाई सुनना, क्या लेटरिंग आ रही? की बात निकाली थी और अब एंड टाइम पे कुछ भी फालतू के बहाने बना रहा है। मेरे को मम्मी पापा की याद आ रही है। तुम लोग फिर वहाँ पे मंदिर वगैरह जाओगे, पर मैं तो नास्तिक हूँ ना। फिर बाप तो मेरे को लगेगा ना, तुम्हारे क्या है? और मेरा टाइम भी आ गया है। ये देखो एक तो लाइफ मिलती है, उसको एंजॉय करते हैं। पर मेरे को मम्मी पापा की याद भी आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ। मूड स्विंग्स हो रहे हैं इसको तो। ये ऐसा धोखेबाज गद्दार दोस्त था हमारे ग्रुप में। आखिर में सिर्फ हम 3 लौंडे ट्रेन में बैठे और इधर एक आदमी ट्रेन में पूरे घर का सामान लाद के चढ़ गया। 100 परिवार, उनके साथ में उनके बच्चे भी एक गोदी में, जिसका सिमड़ा आ रहा है। 15-20 लोग और अलग से इनको सिर्फ छोड़ने के लिए आए। पूरा घर बसा लिया इन लोगों ने ट्रेन में। ये अलमारी यहाँ पे अच्छी लगी है ना, और ये खटिया यहाँ पे। बेचारे लोग लटक लटक के मूतने के लिए जा रहे हैं और वहाँ जाके देख रहे हैं
मैं तो देख सकता हूँ। इन लोगों का ऐसा है ना, अब तो हो गया जो होना था, अब यहीं पे हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। तुम 10 साल बाद जब ट्रैवल करोगे ट्रेन में तो भी तुमको वही के वही मिलेंगे। इनकी पॉपुलेशन और बढ़ गई होगी, हर जगह सिर्फ लड़के ही दिखेंगे और ऐसे ही एक दिन जाके ये प्रजाति एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और कोई कुछ बोल के तो दिखाए, टिकट लिया है हमने सबने मिला के एक। जैसे जैसे हम लोग हमारे स्टेशन तक पहुंचे, वहाँ पे उतरने की ही जगह नहीं है। अरे भैया मेरे तो बच्चे दिख नहीं रहा क्या? सब लोग एक ही गेट पे चढ़ गए, जबकि पीछे वाला गेट खाली पड़ा हुआ है। और ये ऑटो रिक्शा वाले ट्रेन के गेट के जस्ट बाहर इनका ऑटो चिपका के बैठे हैं। तुम ट्रेन के गेट से निकल के सीधा इनके ऑटो रिक्शा में ही पहुंच जाओगे। भैया किधर चलोगे? आप बोलो तो यहीं पे खड़े खड़े पूरा शहर घुमा दूं सिर्फ 2 मिनट में। नहीं भैया, आधे रास्ते जाने के बाद ये पूछ रहा है किधर जाओगे भैया? धर्मशाला ले चलो भैया, एकदम सस्ती सुंदर। यार पहले बोलना था ना, अब पलटाना पड़ेगा। उतरो सब, पलटाना नहीं आता मेरे को, खाली सीधे सीधे चला लेता हूँ मैं। ये इस पूरे शहर का सबसे टंच धर्मशाला है। इसका सिर्फ नाम धर्मशाला है, अंदर से होटल ही है पूरा। लो चलो पहले मेरा ऑटो पलटवा दो। वैसे बात उसने सही बोली थी, वो अंदर से धर्मशाला नहीं था, झोपड़ा था। 1000 रुपए का झोपड़ा लिया था हम लोगों ने एक रात के लिए। हमारे रूम में फैसिलिटी के नाम पे था एक खटिया और एक स्विच बोर्ड उखड़ा हुआ, जिसपे एक बटन था पंखे का। पंखे की स्पीड कम ज्यादा करने का कोई ऑप्शन नहीं था। पंखा चलाना है तो चलाओ, नहीं तो वाह। वॉशरूम की भी सुविधा थी वहाँ पे, 15 रूम के लिए एक वॉशरूम। लेट बात अटैच है भैया, जब देखो तब लाइनें लगी रहती थी वहाँ पे हाइट वाइज। अंदर वॉशरूम में जाके तुमको चड्डी की जितनी कंपनियां सबके स्टिकर चिपके मिल जाएंगे दीवार पे। फिर तुम अपनी भी नई चड्डी का स्टिकर चिपका के अपना सहयोग दिखाते हो, और जैसे ही तुम वो स्टिकर चिपकाते हो बस आगे भाई, अब और उधारी में काम नहीं कर पाएंगे हम। हाँ आज नगद और कल भी नगद ही लगेंगे। चलो हाँ अच्छा चलो लो ये नगद ले लो बस, मेरे घर के कागजात भी है इसमें। अरे भैया जी इतने से मैं कहीं नहीं हो पाएगा, इसमें खाली वही झटुकले स्टिक फिगर एनिमेशन बनेगा। बाय बाय, चलो घर हो गया निपटारा इनका तो। अब जाइए कभी આપણે અહીંયા જ વિડીયોનો એન્ડ કરીએ।